अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बिल आलमीन की जिसने हमें ज़िंदगी जैसी नेमत अता की। दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कायनात में कोई चीज़ बेकार नहीं है। आपको मालूम है? नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह आल इमरान में हमें बता रहे थे, उसकी आयत का एक टुकड़ा है, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला। ऐ मेरे रब, तूने कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं की। ना हमारी इस कायनात में कोई चीज़ बेकार है और न ही इंसान बेकार है कि ऐसे आया और ज़िंदगी गुजार के चला गया। हम अगर इन चीज़ों को देख रहे होते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये बावर कराते हैं कि आप चीज़ों के ऊपर गौर करें, हर चीज़ काम वाली है। इसी तरह से आप देखें कि ज़मीन के ऊपर आसमान जो है ना, इसके सितारे हैं, चमक रहे होते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि ये डेकोरेशन के तौर पर हमने रखे हुए हैं, लेकिन साथ में साथ शैतान को भगाते भी हैं। सूरह मुल्क की आयत है, वलक़द ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबीह वजअलना रुजूमन लिश्शयातीन। और इनके ज़रिए से हम शयातीन को भगा देते हैं। देखें, ये डेकोरेशन का पीस है, लेकिन इसका दूसरा मकसद भी है, शयातीन को भगाने के लिए। इसी तरह से ये सितारे रात को रोशनी के ज़रिए से राहगीर को रास्ता पहचानने में मदद करते हैं, डायरेक्शन बताने में मदद करते हैं। समंदर में जो जहाज चलते हैं, दरियाओं में जहाज चलते हैं, उनको भी ये रास्ते में पुराने ज़माने से रास्ता दिखाते हैं, गाइड करते हैं। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है। हमने देखा है अपने ज़िंदगी के अंदर काफ़ी चीज़ें हम ऐसे बना लेते हैं, जो डेकोरेशन के पीस के तौर पर काम कर रही थी, उनका कोई और मकसद नहीं होता। जबकि अल्लाह ने जो चीज़ बनाई हुई है ना, उसका एक मकसद नहीं है, कई मकसद होते हैं। कहीं के आगे एक अगर हो भी ना आपकी नज़र में, बेकार लगे, लेकिन बेकार नहीं होती। मिसाल के तौर पर हम देखते होते हैं ना, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारे इमोशंस हैं, तो वो इमोशंस बड़े काम के हैं। मिसाल के तौर पर गुस्सा है ना, ये गुस्सा एक्चुअली आपको आगाह करता है कि जो वाक़या, जो काम हुआ है, वो आपके पसंद के मुताबिक नहीं हुआ या आपके मयार के मुताबिक नहीं हुआ, या ऐसे है कि वो चीज़ आपको बुरी लगी है। इसी तरह से हम आराम के साथ अपने फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए से उसका इज़हार कर लेते हैं। सामने वाले को एक मैसेज आता है। आगे बात है गुस्से को कैसे आप एक्सप्रेस करते हो। यस, इस तरह आप इसको कंट्रोल करें कि गुस्सा इस तरह से एक्सप्रेस ना करें जिससे नुकसान ज़्यादा हो। हाँ, आप उसका इज़हार कर सकते हैं कि ये चीज़ किसी को पता चले कि अच्छी नहीं लगी। इसी तरह से हम बाकी चीज़ों को भी देखेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें पैदा की है ना, बेकार नहीं है। हम पौधों को देखें, दरख्तों को देखें और मखलूक है उसको देखें, परिंदे हैं, चरंदे हैं, हर एक का एक मकसद है। बस जब हम किसी के बारे में नहीं जानते तो हम समझते हैं कि ये चीज़ बेकार है, लेकिन वो लोग जो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं ना, वो समझ लेते हैं कि ये चीज़ बड़े काम की है। इवन किसी चीज़ में नुक्स भी आ जाता है ना, तो वो नुक्स का भी फ़ायदा उठाते हैं। इसमें छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक औरत होती है, पानी भरने जाती है, गांव की औरत है, कुएं पे पानी भरने जाती है। दो घड़े होते हैं, एक सर के ऊपर, एक साइड में। तो एक दिन जब वापस लौटती है तो साइड वाला घड़ा घर आज जब पहुंचते पहुंचते खाली हो चुका होता है। उन्होंने देख लिया मालकिन ने कि इसमें क्रैक आ गया है। अगले दिन वो क्या करती है कि एक थैली बनाती है, उसमें फूलों के बीज डालती है और थैली को नीचे से सुराख बना देती है। जब घर से निकलती है तो अपने हाथ में पकड़ती है, खाली हाथ में, और वो आस्ते आस्ते उसमें बीज गिरते जाते हैं, घर से लेकर कुएं तक। वापस जब पानी भर के लौटती है तो वो जो घड़ा क्रैक के उस साइड पे होता है, उस तरफ से जिस तरफ से उसने फूलों को बीज जो है ना गिराए हैं, तो आस्ते आस्ते कुएं से लेकर घर तक वो पानी उनको गिरता रहता है। कई दिनों से ये सिलसिला जारी है। इन दिनों में रास्ते में फूल पैदा हो गए। घड़े ने मालकिन से बात की, मालकिन तो मुझे रोज लेके जाती है, भर के निकलती है, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते मैं तो खाली हो जाता हूँ, तुम्हारे किस काम का।
تو مالکن اسے کہتی کہ نہیں نہیں، ایسی کیسی بات ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ کے اندر یہ ایک ڈیفیکٹ آ گیا ہے، لیکن آپ دیکھو آپ اس ڈیفیکٹ کی وجہ سے میرا راستہ کتنا گلو گلزار ہو گیا ہے، اور آپ کے ڈیفیکٹ سے میں نے بیج بوئے اور اس طرح سے پانی ملتا رہا، اور آج میرا راستہ جو ہے پھولوں سے بھرا ہوتا ہے، تو تمہارا ڈیفیکٹ میرے لیے بڑے کام کا تھا۔ دوستو، اسی طرح سے ہم زندگی میں دیکھیں نا، کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ڈیفیکٹ والی لگتی ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں تو ان کے ڈیفیکٹ کا بہترین یوز ہمارے سامنے آ جائے گا، بس ایسی کوئی چیز ہمیں بیکار نہیں لگے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری بات اچھی لگی ہوگی۔ امید ہے اگلی ویڈیو میں کچھ اچھی پوائنٹ کے ساتھ ملیں گے۔